हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान आर्पिता। सो आज के वीडियो के अंदर हम इकोनॉमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूजीसी नेट 2020 एग्जाम में पूछे गए थे। सो दिस इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो यू कैन गो एंड वॉच इट। सो द क्वेश्चन इज़ मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, जिसमें लिस्ट 1 के अंदर दे गिवन द सैम्पल मीन, उसका हमें फॉर्मूला देखना है लिस्ट 2। सो सैम्पल मीन क्या होता है? सैम्पल मीन है सिग्मा बाई रूट एन। सो ए का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ थर्ड ऑप्शन। एंड सैम्पल वेरियंस विच इज़ एस स्क्वायर जो है दैट इज़ सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट 2 बाई एन। सो फर्स्ट का आंसर थर्ड है एंड बी सेकेंड का आंसर इज़ फोर्थ। सो अकॉर्डिंगली ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन सिग्मा एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन of a given series, and if to each and every observation the series is added a constant k, then what will be the standard deviation of the new series? So इसके अंदर आपको ये चीज़ बतानी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा अगर उसमें हम कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। सपोज करो ये एक एग्जांपल है 1 to 3 सीरीज़ है, इसमें जो डिस्टेंस है हर एक सीरीज़ के अंदर 2 और 1 के बीच में डिस्टेंस है 1 का, 3 और 2 के बीच में 1 का, 4 और 3 के बीच में 1 का। सो अब इसमें हम कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं k, और k की वैल्यू रख लेते हैं 2। सो 1 के अंदर 2 को ऐड करेंगे 3, 2 को ऐड करेंगे 2 के अंदर दैट इज़ 4, 3 के अंदर 2 ऐड करेंगे 5, 6। सो अब आप ये देखोगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है दैट इज़ ऑल्सो 1। सो अगर सिग्मा है तो दैट रिमेन सिग्मा अगर उसमें कोई कांस्टेंट ऐड भी कर दिया जाए तो। ठीक है, सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the disturbance term is heteroscedastic, which one of the response based on given statement is true? So अगर ये चीज़ बता रखा है कि अगर disturbance term जो है if there is a disturbance term and there is a heteroscedasticity है तो what will be the true statement? So OLS estimator biased होंगे? नहीं, that is not correct. OLS estimator does not have minimum variance property, ये सही है। हेट्रोस्केडास्टिसिटी क्या होता है कि अगर हेट्रोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम है तो वेरिएंसेस अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर होमोस्केडास्टिक होता है तो वेरिएंसेस सेम है। तो हेट्रोस्केडास्टिसिटी है तो मतलब मिनिमम वेरिएंस की प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल नहीं होती, दैट इज़ ट्रू। एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बेस्ड ऑन OLS एस्टिमेटर्स विल बी इनएक्यूरेट, जो करेक्ट नहीं है। OL एस्टिमेटर्स जो हैं वो इनकन्सिस्टेंट होंगे, सो ये भी ठीक है। सो फर्स्ट और लास्ट जो ऑप्शन है डी ऑप्शन वो करेक्ट है। सो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यही चीज़ लिख रखी है कि OLS एस्टिमेटर्स जो हैं वो ब्लू नहीं रहेंगे, विच इज़ बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, बिकॉज उसमें बेस्ट जो है मिनिमम वेरिएंस जो है वो नहीं फुलफिल होती प्रॉपर्टी, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट एफिशिएंट। So that is why there is a problem of heteroscedasticity. So option A and D जो है they are the correct options. I hope आपको सारे questions अच्छे से समझ में आए होंगे. Thanks for watching. Bye bye.